Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astuna Devi Shipuja Girls Intermediate College, सिसोटार। आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है टॉम सॉयर को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अपने सामने अपनी किताब रख लीजिए और सुनते जाइए। मीनिंग इसका बहुत यूजफुल है। जब मीनिंग आ जाएगा तो जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया है उसको भी हम कर लेंगे। अब कल तो मैं बताया था अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन। आज मैं यहाँ से दिस इज टॉम सॉयर, यह टॉम सॉयर है। टॉम सॉयर अपने मौसी के यहाँ रहता है। मौसी का नाम है पोली और इसकी टॉम सॉयर की माँ जो है मर गई है बचपन में, तो अपने मौसी के यहाँ रहकर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसी के बारे में मौसी और ये टॉम सॉयर के बारे में कहानी दी गई है। बहुत खूबसूरत है, गौर से ध्यान से सुनिए आप। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, मैंने उसकी मौसी कहती है कि टॉम कोई उत्तर नहीं, टॉम कोई उत्तर नहीं। मतलब उसकी मौसी 2 बार बुलाई टॉम टॉम, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी पोली ने स्वयं से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह अवश्य ही यहीं कहीं होगा। ही मस्ट बी समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, हियर मतलब यहाँ, वह अवश्य ही यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। सी वेंट मतलब वह गई द डोर, दरवाजे के पास। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, लुक्ड आउट मतलब बाहर देखा, इनटू द गार्डन बगीचे में। एंड देन शाउटेड अगेन, और तब जो है पुनः जोर से चिल्लाई। टॉम टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। मतलब वो बगीचे में भी बाहर गई और जोर से चिल्लाई, तब भी टॉम टॉम बुलाकर, तब भी कोई उत्तर नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, बूढ़ी औरत वहाँ पर विचार करते हुए खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, सडनली मैंने अचानक, सी हर्ड ए साउंड, वह एक आवाज़ सुनी, बिहाइंड हर अपने पीछे। अचानक वह अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वह क्विकली मतलब तेज़ी से पीछे घूमी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, मतलब कपबोर्ड मतलब होता है अलमारी, डोर मतलब दरवाज़ा के पास जो अलमारी था उसी के नज़दीक टॉम था। टॉम दरवाज़ा के नज़दीक अलमारी के पास था, मतलब टॉम जो है दरवाज़ा के नज़दीक अलमारी के पास था। देयर वाज जाम ऑल राउंड हिज माउथ, देयर वाज जाम मतलब होता है मुराबा। देयर वाज जाम, जाम मुराबा था। ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह में चारों तरफ से मुराबा भरा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, मौसी पोली ने क्रोध के साथ पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वह जारी रखी। यू हैव बीन स्टीलिंग द जाम अगेन, तुमने पुनः मुरब्बा, तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवंट, मुझे मत बताना कि तुमने नहीं किया है, मैंने तुमने नहीं चुराया है। हैवंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, मैं 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि अलमारी से हमेशा दूर रहो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक, मौसी पोली ने अपनी छड़ी ली। एंड रेज्ड इट हाई, और इसे ऊपर उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, वह मारने ही वाली थी टॉम हार्ड मतलब बहुत ज़ोर से टॉम को, वह टॉम को बहुत ज़ोर से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, लुक बिहाइंड यू, तुम पीछे देखो। आंटी मतलब मौसी, शाउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाया। टॉम ने चिल्लाया, जब वो मारने ही वाली थी बहुत ज़ोर से, तब टॉम चिल्लाया कि मौसी तुम अपने पीछे देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर,
मौसी पोली अपने पीछे देखी। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम का अवसर था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह रस्ड आउट माने वह बाहर दौड़ा, ऑफ द हाउस घर के, वह घर के बाहर दौड़ा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ही क्लाइम्ड ओवर, वह चढ़ गया द फेंस, चार दीवारी पर। सून ही वॉज फार अवे, शीघ्र ही वह बहुत दूर था। आंट पोली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, मौसी पोली जो है नाराज थी, बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उसको हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, वह एक खराब लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, वह स्वयं से कही। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। सी इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब मृत बहन का लड़का है। सी इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब मृत बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मैं उसे अवश्य देखभाल करूँगी। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं पसंद करती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकिड, वह जो है सुस्त हो जाएगा और दुष्ट हो जाएगा। विकिड मतलब दुष्ट, लेजी मैंने सुस्त। अगर मैं उसे दंड नहीं देती हूँ तो वह मतलब सुस्त हो जाएगा और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे अवश्य सख्त होना चाहिए। आंट पोली साइड, मौसी पोली ने साइड आहें भरी, मैंने जोर से सांस ली। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जाम, मुझे दंड देना पड़ेगा उसे। फॉर स्टीलिंग द जाम मतलब मुरब्बा चुराने के लिए, मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंड देना ही पड़ेगा। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल जो है शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को स्कूल नहीं होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, बच्चों को छुट्टी होता है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊँगी। दैट विल पनिश हिम, यह उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन जो है शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी लड़के जो है स्वतंत्र थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़ियाँ जो है गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल जो है बहुत ताज़ा और सुंदर मतलब दिखाई दे रहे थे। टॉम, ऑफ कोर्स, टॉम वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम वास्तव में तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, और सभी दूसरे बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम सैडली मतलब टॉम जो है उदासी के साथ आया। आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में वह एक लंबा जो है लंबी ब्रश पकड़ा हुआ था। इन अदर, दूसरे में ही कैरीड ए बकेट, वह बाल्टी लिए हुए था। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो सफ़ेदी से भरा हुआ था। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी मौसी जो है वाज मेकिंग हिम, उससे करा रही थी वाइट वॉश मतलब सफ़ेदी, द फेंस मैंने चार दीवारी पर। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने उदासी के साथ चार दीवारी पर देखा। हाउ हाई इट इज़, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना लंबा है। ही थॉट, वह सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई जो है 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी जो लंबाई थी वाज 30 यार्ड्स मतलब 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को वाइट वॉश में सफ़ेदी में रखा। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, वह इसे खींचा। स्लोली मैंने धीरे धीरे, अक्रॉस द फेंस मतलब चार दीवारी की दोनों तरफ इसे
खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इट मेड यह बन गया ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक बहुत छोटा सफ़ेद जो है चिन्ह। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम जो है पुनः कोशिश किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, मैंने दूसरे जो है बहुत छोटा उजला चिन्ह के लिए। टॉम सेट डाउन। टॉम जो है नीचे बैठ गया। एंड साइड हैवली, और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा, चाहे आहें भरने लगा। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि ये ग्लोसरी दिया हुआ है किताब में। आंसर मतलब उत्तर, शाउटेड मतलब चिल्लाया, थॉटफुली मतलब विचारशील होकर। इसको आप लोग कृपया ज़रूर याद कीजिएगा, तब आपको मीनिंग समझ में आएगा। और जैसे ही स्कूल खुलेगी मैं और इसका जो बीच में मीनिंग आया उसको भी लिखवा दूंगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बस इतना ही तक रह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।